أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ये देखिए आज के हमारे कायदे मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ बिलखुसूस वाव या फा आ जाए तो इजहार शफ़ी होगा, यानी मीम की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। नून या मीम में तशदीद हो तो गुन्ना होगा। लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर ये पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे। ज़ेरो तो बारीक पढ़ेंगे। हुर्फ़ क़लक़ला में से दाल साकिन है, दाल क़लक़ला होगा। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आए तो इजहार शफ़ी होगा। दो ज़बर वक़्फ़ करना हो तो एक के साथ अलिफ़ पढ़ा जाएगा। फिर मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में मद्दे मुनफ़सिल होगा। नून या मीम में तशदीद हो तो गुन्ना होगा। और इसी तरह से नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी के 6 हुरूफ़ में से हा रा से इज़हार हल्क़ी होगा। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आए तो इज़हार शफ़ी होगा। और दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ यूमिन की 4 हरफ में से मीम आए तो इदगाम में हाल गुन्ना होगा। इसको इदगाम में नाक़िस और इदगाम में मीम भी कहते हैं। तो आप वक़्त मतलब की अलामत इस पर ठहरना चाहिए। और नून मीम में तशदीद हो तो गुन्ना होगा। लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर ये पेश हो तो पुर होगा। ज़ेर हो तो बारीक हुआ, यहाँ ज़बर है इसलिए पुर पड़ेंगे, यानी मोटी आवाज़। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बिलखुसूस वाव या फा आ जाए, यहाँ बिलखुसूस वाव आ रहा है तो इज़हार शफ़ी हो गया, यानी मीम की आवाज़ को खूब ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। और ता के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा के 15 हुरूफ़ में से फ़ा आ रहा है, इसलिए इख़फ़ा हक़ीक़ी हो गई, यानी ता पर जो दो ज़बर है, इस दो ज़बर की आवाज़ को ज़रा छुपा कर पढ़ें। और ता वक़्त मतलब कि आराम से ठहरना चाहिए। लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है, लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून के 6 हुरूफ़ से या आ रहा है, इसलिए इदगाम माल गुन्ना होगा। इसको इदगाम नाक़िस भी कहते हैं। फिर मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे के मद्दे मुत्तसिल होगा। ता वक़्त मतलब कि आराम से ठहरना चाहिए। लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है, लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे। तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी के 6 हुरूफ़ में से ऐन आ रहा है, इसलिए इज़हार हल्क़ी होगा। मीम पर दो पेश की तनवीन है, इसका दो पेश की तनवीन या दो ज़ेर की तनवीन पर वक़्फ़ करना हो तो आखिरी हरफ को जज़्म देकर सांस तोड़ देंगे। अलीमुन से अलीम होगा। ऐसे को निशान को आयत कहते हैं, इस पर ठहरना चाहिए। तो अब सुनिए, ऐसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे ही आप भी पढ़िए। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्न अल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका। قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.